15 दिन में नहीं होता है, बाप रे। ओके चलिए भाई साहब इसको करते हैं हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो पहले तो हमको ये समझना है कि मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है। जैसे इलेक्ट्रिकल चार्जेस के आजू बाजू इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है, वैसे ही किसी मैग्नेट के आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। ओके सो व्हाट आर माइकल फैराडे द सेलिब्रेटेड फिजिसिस्ट ऑफ लंदन इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स टू रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड विजुअली। ये एक हाइपोथेटिकल, आपको दिखेगा नहीं, देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ये आप देख नहीं सकते हैं, ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को आप देख सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कौन एक्सपीरियंस कर सकता है? कोई मैग्नेटिक एक्सपीरियंस कर सकता है। इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कौन एक्सपीरियंस कर सकता है? कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज ही एक्सपीरियंस कर सकता है, ठीक है, क्लियर है। ओके नाउ व्हेन वी कम टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट रियली एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं। लेकिन इसको हम कैसे डिटरमिन करेंगे? आपने अगर एक शीट ऑफ पेपर पे कुछ आयरन को ऐसे छिड़का दिया भाई साहब, ठीक है, आयरन, जैसे ये जो लोग फैब्रिकेशन का काम करते हैं, देखो वो लोग जब आयरन को काटते हैं बेसिकली तो नीचे चूड़ा गिरता है आयरन का, ठीक है। उसी चूड़े को आपने भाई साहब एक वाइट शीट ऑफ पेपर पे ऐसे इवनली छिड़का दिया और उसके ऊपर किसी बार मैग्नेट को रख दिया, तो आप देखेंगे ये सारे जितने भी चूड़े हैं ये अपने आप को ऐसे ऐसे लाइन्स में अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। दे आर बेसिकली अरेंजिंग देमसेल्व्स इन दीज सॉर्ट ऑफ लाइन्स। मतलब ऐसा भाई साहब बार मैग्नेट हो जाएगा, ये आपका नॉर्थ साउथ पोल का, ठीक है, और ये समझ लो आपका शीट ऑफ पेपर है। सो व्हाट यू विल ऑब्जर्व इज कि यहाँ पे ऐसे ऐसे सब, मतलब ऐसे ये चूड़ा जो है इसी लाइन में अपने आप को एडजस्ट करेगा, ये चूड़ा जो है तो ऐसे अपने आप को ऐसे एडजस्ट करेगा और फिर ऐसे एडजस्ट करेगा, ठीक है, और फिर ऐसे एडजस्ट करेगा, ठीक है। सो ये सारे आपके भाई साहब ऐसे एडजस्ट करने लगेंगे, ठीक है। दे विल बेसिकली एडजस्ट देमसेल्व्स लाइक दिस, ठीक है। ओके सो अ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स मे बी डिफाइंड एज द कर्व the tangent to which at any point gives the direction of magnetic field at that point, ठीक है। सो हमने भाई साहब क्या बोला यहाँ पे, ये समझ लो आपका एक बार मैग्नेट है, ठीक है, और बार मैग्नेट में हमारा कैसा है भाई साहब, बार मैग्नेट में कैसा है, ठीक है। सो ये आपका भाई साहब ऐसे जा रहा है, ये समझ लो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स है, ठीक है। ये दूसरा भाई साहब मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स हो गया, ठीक है। ये भाई साहब एक और मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स हो गया, ये एक और भाई साहब मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स हो गया। तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स कहाँ से कहाँ जा रहे हैं भाई साहब? नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ, ठीक है। इसका डायरेक्शन हम कैसे डिटरमिन करते हैं? किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट डाल दो भाई साहब, समझ लो इस पॉइंट पे क्या मैग्नेटिक फोर्स होगा, यहाँ पे टेंजेंट मतलब क्या होता है, किसी कर्व को छूता हुआ एक लाइन, यहाँ पे एक टेंजेंट डाल दो भाई साहब, ये हो गया मैग्नेटिक। यहाँ पे भाई साहब मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स कहाँ पे? इस डायरेक्शन में। यहाँ पे भाई साहब किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में है। यहाँ पे भाई साहब किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में है, ठीक है। सो ये जो आपके पॉइंट्स हैं, लेट्स से P, Q, R, ठीक है, S, T, U, ये जो आपके पॉइंट्स हैं, ठीक है, दीज पॉइंट्स, अभी अगर इन पॉइंट पे आप टेंजेंट्स ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट एट द पॉइंट P, इसका डायरेक्शन किस तरफ है? इस तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी आपका इस तरफ है। टेंजेंट एट अ पॉइंट Q, इसका डायरेक्शन किस तरफ है भाई साहब? इस तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी भाई साहब यहाँ पे किस तरफ है? इस तरफ है। टेंजेंट एट अ पॉइंट R, इसका डायरेक्शन किस तरफ है? तो आपका मैग्नेटिक फील्ड भी किस तरफ है? इस तरफ है। टेंजेंट एट अ पॉइंट S, यहाँ पे भाई साहब आपने ड्रॉ किया है, तो इसका डायरेक्शन किस तरफ? इस तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी इस तरफ। टेंजेंट एट अ पॉइंट T, इस पे यहाँ पे ये इस तरफ है, तो इसका डायरेक्शन भी इस तरफ है। टेंजेंट एट अ पॉइंट U, इसका डायरेक्शन किस तरफ है? इस तरफ है, तो इसका भी भाई साहब डायरेक्शन इस तरफ है। सो along the magnetic lines of force, which are basically these magnetic lines of force hypothetical हैं, ये आप आंखों से देख नहीं सकते हैं या किसी मशीन से माप नहीं सकते हैं, ठीक है। मशीन से शायद आप माप ले फिर भी, लेकिन आप आंखों से इसको नहीं देख सकते हैं। तो these are hypothetical lines of force, इमेजिनरी लाइंस जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ है, तो किसी भी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, उसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, उस पॉइंट पे जब आप टैंजेंट ड्रॉ करेंगे, उस टैंजेंट के डायरेक्शन के हिसाब से इसके मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होंगे, ठीक है। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? सो अ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स मे बी डिफाइंड एज द कर्व द टैंजेंट टू व्हिच एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो ये भाई साहब आपको क्या दे देगा? डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। It may also be defined as the path along which a unit north pole would tend to move if free to do so, ठीक है। मतलब एक पॉइंट पे अगर आपने नॉर्थ पोल को मूव कराया, नॉर्थ पोल कैसे मूव होगा भाई साहब? इस तरह से, यूनिट नॉर्थ पोल, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्लोज्ड कर्व्स है, देखो यहां से चले और भाई साहब यहां पे एंड हुए, और ये मैग्नेट के अंदर भी रहेंगे भाई साहब। सो ये क्लोज्ड कर्व है,
ठीक है, ये आपका क्लोज्ड कर्व है भाई साहब, दिस इज अ क्लोज कर्व भाई साहब, ये ऐसे जाएगा, ऐसे सारे जो आपके क्लोज्ड कर्व्स होंगे, मतलब ये टें चल के फिर ऐसे क्लोज्ड कर्व है, ठीक है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आपके क्लोज्ड कर्व्स नहीं होते हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आपके क्लोज्ड कर्व्स होते हैं, ठीक है, मतलब अंदर भी रहेंगे ये, ठीक है। सो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ क्लोज्ड कर्व पीपल, क्लोज्ड कर्व्स which are start in air from the north pole and end at the south pole and then return to the north pole to the interior of the magnet। एयर में कहां पे है, नॉर्थ से साउथ, और अंदर कहां पे है, साउथ से नॉर्थ। आर वी क्लियर? क्लियर। सो ये क्लोज्ड लूप बनाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्जेस में क्लोज लूप नहीं बनेगी, यहां पे समझ लो कोई प्लस है और कोई माइनस है तो इधर से इधर डायरेक्शन होगा, लेकिन ये क्लोज लूप नहीं बनाएगा इस तरह से, ठीक है, यहां पे क्लोज्ड होगा। द लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस ईच अदर, एक दूसरे को भाई साहब कभी भी क्रॉस नहीं करेंगे। मतलब कैसा है देखो, समझो समझो समझो, अरे समझो तो सही भाई साहब। यहाँ पे तुमने एक मैग्नेट रखा भाई साहब, ठीक है, और लेट्स से तुमने एक और मैग्नेट यहाँ पे रखा, ठीक है, क्लियर है। और समझ लो इसका नॉर्थ पोल है, इसका साउथ पोल है भाई साहब, इसका नॉर्थ पोल है, इसका साउथ पोल है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे जाएंगे भाई साहब फोर्सेस, ये टें, यहाँ पे भी भाई साहब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे जाएंगे, ठीक है। इसका लाइन ऑफ फोर्स और इसका लाइन ऑफ फोर्स कभी भी एक दूसरे को क्रिस क्रॉस नहीं करेगा, क्रिस क्रॉस नहीं करेगा। मतलब क्या हो जाएगा, ये अगर ऐसे जाता रहेगा तो ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे चला जाएगा, ठीक है, ऐसे चला जाएगा। ये भी भाई साहब ऐसे जाता रहेगा तो इसको अवॉइड करते हुए भाई साहब ऐसे जाएगा, और इसीलिए दोनों में रिपल्शन क्रिएट होगा। समझ में आ रही है? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स विल नेवर क्रिस क्रॉस ईच अदर। एक मैग्नेट के तो कभी क्रिस क्रॉस करेंगे नहीं, दूसरे मैग्नेट के वजह से भी कभी क्रिस क्रॉसिंग नहीं होगी। क्या ये समझ में आ रहा है? पहली बात, ये एक जो मैग्नेट है इसके लाइंस ऑफ फोर्स क्रिस क्रॉस नहीं करेंगे, प्लस इसके सामने अगर आपने कोई दूसरा मैग्नेट रखा तो उसके भी लाइंस ऑफ फोर्स इसके साथ क्रिस क्रॉस नहीं करेंगे। क्रिस क्रॉस मतलब कैसा होता है भाई साहब, समझ लो ये एक लाइन ऑफ फोर्स है, ये एक लाइन ऑफ फोर्स है और ये एक लाइन ऑफ फोर्स है, ये नहीं होगा। दिस विल नेवर, दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है, ये कभी भी नहीं होगा, कतई नहीं होगा। क्लियर है हमारा, समझ में आ रहा है ये, ठीक है, ओके। सो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स विल नेवर क्रिस क्रॉस ईच अदर, इफ दे डू सो दे वुड मीन दैट देयर आर टू डायरेक्शंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, और ये पॉसिबल नहीं है भाई साहब एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मगर ऐसा जो समझो, ऐसा समझो ये है, अगर ऐसा होता कि भाई साहब ये आपका एक मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है और ये आपका मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, ये दो पॉइंट्स पे क्या हो रहे हैं भाई साहब, क्रिस क्रॉस हो रहे हैं। मतलब इस एक पॉइंट पे एक डायरेक्शन कैसा है, ऐसे, और दूसरा डायरेक्शन कैसा है, ऐसे। समझ में आ रहा है? इस ए पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो एक भाई साहब ऐसे जा रहा है, एक भाई साहब ऐसे जा रहा है, और एक पॉइंट पे एक से ज़्यादा डायरेक्शन नहीं हो सकता। मतलब क्या हो जाएगा, देखो, क्या एक जगह पे नॉर्थ और साउथ दोनों भी क्रिएट हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना भाई साहब, ठीक है। तो एक जगह पे, यहाँ पे भी वही होगा, देखो ये ऐसा एक जा रहा है और एक ये ऐसा जा रहा है, तो यहाँ पे भी वैसा ही हो रहा है। दिस इज द सेम दैट इज हैपनिंग हियर, ठीक है। So the lines of force never cross each other. They will never cross each other. If they do so, that would mean that there are two directions of the magnetic field at the point of intersection, which is impossible. मतलब दो डायरेक्शन हो जाएंगे आपके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में, दो डायरेक्शंस हो जाएंगे, एंड दिस इज इम्पॉसिबल, ठीक है। दे स्टार्ट फ्रॉम एंड एंड ऑन द सर्फेस ऑफ द मैग्नेट नॉर्मली, ठीक है। तो जहां से वह स्टार्ट होते हैं वहां पे एंड होते हैं। द लाइन्स ऑफ फोर्स हैव अ टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज एंड एक्सपैंड साइड वाइज। ओके, कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज एंड एक्सपैंड साइड वाइज मतलब कैसा है, इसको समझ लीजिए भाई साहब, समझो समझो समझो, अरे समझो ना भाई साहब। तो ये हो गया आपका एक मैग्नेट, ठीक है, और यहाँ पे ये हो गया भाई साहब लाइन ऑफ फोर्स, ये जा रहा है भाई साहब ट्रेन, ठीक है, ये भाई साहब ट्रेन, ठीक है, और कुछ दिखाए थे हम यहाँ पे ट्रेन, ठीक है, ऐसे जा रहे हैं भाई साहब, ठीक है। तो तुम देखोगे कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं सब, है ना, इस जगह पे सब कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, यहाँ पे सब कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, और यहाँ पे देखो इनका डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, इनका डिस्टेंस जो है तो बढ़ता जाएगा, ठीक है। सो आप इसको समझिए कि एट द पोल्स दे आर कॉन्ट्रैक्टिंग, और यहाँ पे इनका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, ठीक है। द डिस्टेंस विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, दैट इज व्हाट इज बीइंग सेड हियर। द लाइंस ऑफ फोर्स हैव अ टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज, ठीक है, एंड एक्सपैंड साइड वाइज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई साहब, ये साइड वाइज ये एक्सपैंड हो रहे हैं, और लेंथ वाइज यहाँ पे क्या हो रहा है भाई साहब, कॉन्ट्रैक्ट, पूरी जमघट यहाँ पे हो रही है। इसीलिए मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम एट द पोल्स, ठीक है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम एट द पोल्स, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई साहब, देखो
ठीक है, द लाइन्स ऑफ फोर्स हैव अ टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज एंड एक्सपैंड साइड वाइज, इसीलिए साइड वाइज में आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग, दिस एक्सप्लेन्स अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक पोल्स एंड रिपल्शन बिटवीन लाइक पोल्स। ठीक है, क्लियर है? ओके, द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स गिव्स अ मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विच इज मैक्सिमम। तो आप देखो यहाँ पे ये बहुत क्लोज हैं, ठीक है, ये लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ पे बहुत क्लोज हैं, इसीलिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल में सबसे ज्यादा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होगा। और यहाँ पे देखो क्लोजनेस जो है तो दूरी बढ़ती जा रही है, तो ये जो दूरी बढ़ती जा रही है यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब, मैग्नेटिक फील्ड आपका या मैग्नेटिक स्ट्रेंथ आपका गिरता जाएगा। ठीक है, सो दीज आर सम कॉमन थिंग्स व्हिच यू हैव स्टडीड इन अर्लियर स्टैंडर्ड्स, दिस इज जस्ट अ रिकैपिटुलेशन और रिकैप। ओके, तो प्लॉटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ मैग्नेट कैन बी ट्रेस्ड विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक कंपास नीडल। आप लोगों ने होमवर्क किया है, बहुत बढ़िया। ठीक है, मैग्नेटिक कंपास नीडल, तो अगर आप यहाँ पे देखो मैग्नेटिक कंपास नीडल टुई टुई करता रहता है वैसा। मैग्नेटिक कंपास नीडल किस थियरी पे बेस्ड है कि अगर आप किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंडेड रखते हैं तो वो टोंग 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 करते करते ऐसे सेट हो जाएगा, और जितनी बार भी आप उसको डिस्टर्ब करके रखोगे उतनी बार ही वो अपने आप को उसी डायरेक्शन में एडजस्ट करेगा। इट विल ऑलवेज एडजस्ट इटसेल्फ इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। आर वी क्लियर? ठीक है, सो द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ मैग्नेट कैन बी ट्रेस्ड विद द हेल्प ऑफ अ मैग्नेटिक कंपास नीडल। तो समझ लो ये आपका भाई साहब एक मैग्नेटिक कंपास है। अभी जब समझो तुमने यहाँ पे कंपास को रखा और कंपास में एक नॉर्थ होगा एक साउथ होगा, तो कंपास अपने आप को कैसे एडजस्ट करेगा भाई साहब, नॉर्थ साउथ की तरफ होगा और साउथ नॉर्थ की तरफ होगा। तुम जब कंपास को यहाँ पे रख रहे हो, कंपास को तुमने ये मैग्नेटिक कंपास है देखो यहाँ पे रखा, तो ये तो ऐसे हो जाएगा भाई साहब, साउथ नॉर्थ की तरफ आ जाएगा और नॉर्थ भाई साहब इधर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग पॉइंट्स पे तुम जब मैग्नेटिक कंपास को रख रहे हो उसका डायरेक्शन तुमको ऐसे दे देगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे जैसे साउथ पोल है, तो जैसे ही तुम यहाँ पे मैग्नेटिक कंपास को ऐसे रख रहे हो तो ऐसे हो जाएगा भाई साहब, ये नॉर्थ पोल इधर और साउथ पोल इधर। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ये इस तरह से हम, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आपका एक इमेजिनरी फील्ड है, ये एक तरीका हो गया। और किसी बार मैग्नेट को किसी शीट ऑफ पेपर पे रख दो, उस शीट ऑफ पेपर पे तुम आयरन फिलिंग्स को भाई साहब छिड़का दो तो भी तुमको मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स मिल जाएगा, क्योंकि ये एक इमेजिनरी लाइंस ऑफ फोर्स है, ये आपको दिखेगा नहीं, आपको ऐसे प्लॉटिंग करनी पड़ेगी। तो या तो कंपास नीडल से प्लॉट कीजिए या आयरन फिलिंग्स, किसी नींद आ रही है तुमको बहुत जोर से, आयरन फिलिंग्स भाई साहब किसी वाइट शीट ऑफ पेपर में छिड़का के रखो और मैग्नेट को एकदम करोगे तो ऐसे ऐसे भाई साहब ये अरेंज कर लेगा। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल एंड लाइट। ठीक है, द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक नीडल इज जनरली पेंटेड ब्लैक और रेड। तो इस तरह से आप भाई साहब पूरे नॉर्थ साउथ पोल को प्लॉट करते हो, तो ये आपका क्या मिल गया, दिस इज बेसिकली अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स। टू प्लॉट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ मैग्नेट, the magnet north south is placed on a white paper, the compass needle is placed near its north pole। ये compass needle as shown, the positions at the two ends south and north of the needle are marked by pencil dots on the paper। The needle is now displaced to the new position so that its south pole exactly comes over the mark previously made against the north pole, and again the new position of the north pole is marked। तो इस तरह से भाई साहब आप पूरे इसकी प्लॉटिंग कर सकते हैं। The process is repeated till the south pole is reached। The various dots are joined together by smooth curve which gives the line of force। ये भाई साहब आपको क्या दे देगा, line of force। Similarly other lines of force are drawn। clear है people? Okay,
ओके चलिए भाई साहब इसको करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट एट एन एक्सियल पॉइंट। तो ये भाई साहब एक बार मैग्नेट है और आपने देखा कि भाई साहब यहाँ पे जो एक्चुअल मैग्नेटिक लेंथ दिखा, सोच के हंस रहे हो तुम, कौन सी गुदगुदी हो रही है तुमको? ओके तो यहाँ पे साउथ और नॉर्थ पोल एग्जैक्टली भाई साहब पोल्स पे नहीं होते हैं, थोड़े से अंदर होते हैं, ठीक है। सो साउथ एंड नॉर्थ पोल आर लिटिल इनसाइड। सो लेट्स से यहाँ पे भाई साहब इनका ये क्या हो जाएगा, 2L लेते हैं हम L और L में, ठीक है। और यहाँ आप समझेंगे कि हम क्यों लेंथ को 2L लेते हैं, मैग्नेटिक लेंथ को हम 2L क्यों लेते हैं, दिस इज द रीजन। तो आपका मिड पॉइंट जो है इस नॉर्थ पोल से कितने डिस्टेंस पे होगा, L, और यहाँ पे मिड पॉइंट साउथ पोल से कितने डिस्टेंस पे होगा, L, ठीक है। पूरे डिस्टेंस को आपने जानबूझ के क्या लिया हुआ है, 2L, ठीक है। ओके अभी ये हो गया आपका मैग्नेटिक एक्सिस और ये होता है आपका मैग्नेटिक इक्वेटर। इस एक्सिस पे कोई एक पॉइंट ले लिया आपने, ठीक है। तो ये आपका लेट्स से अब पॉइंट P है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट P लेट्स से मिड पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे है, R डिस्टेंस पे है, ठीक है। और ये वाला कितने डिस्टेंस पे हो जाएगा, ऑब्वियसली ये हो गया आपका L और ये हो गया आपका भाई साहब कितना, ये हो गया, देखो दिस इज L और ये वाला डिस्टेंस कितना है R, देखो ये वाला आपका R है, यहाँ से यहाँ तक R है और ये वाला कितना है L, तो R प्लस L डिस्टेंस हो जाएगा ये, ठीक है। ये वाला पॉइंट नॉर्थ पोल से कितने डिस्टेंस पे होगा, देखो ये वाला जो डिस्टेंस है ये है R, ठीक है। और ये वाला डिस्टेंस भाई साहब कितना है आपका, ये वाला डिस्टेंस है आपका L, तो दिस डिस्टेंस विल बी हाउ मच, R माइनस L, ठीक है, क्लियर है। ओके सो आपका फोर्स ड्यू टू नॉर्थ पोल एट दिस पॉइंट, नॉर्थ पोल की वजह से फोर्स कितना हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई QM बाई R माइनस L का स्क्वायर, ये हमने कल पढ़ा था, ठीक है। अलॉन्ग NP मतलब किस डायरेक्शन में भाई साहब, इस डायरेक्शन में। एंड फोर्स ड्यू टू साउथ पोल ये अलॉन्ग PS मतलब इस तरफ होगा, QM बाई R प्लस L का स्क्वायर। देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर का स्ट्रेंथ, डिनोमिनेटर बढ़ गया है, डिनोमिनेटर बढ़ गया तो मतलब इसकी वैल्यू कम हो गई है, तो आपका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, फोर्स इन द नॉर्थ डायरेक्शन माइनस फोर्स इन द साउथ, तो क्या आपका भाई साहब दिस विल बी 4RL R माइनस L का स्क्वायर। तो एक्सियल पोजीशन पे, ठीक है। अभी देखो Q इंटू 2L क्या होता है आपका, मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, तो यहाँ पे Q इंटू 2L 4RL है, तो ये 2mR लिख सकते हैं। तो फॉर अ शॉर्ट बार मैग्नेट विच इज बेसिकली हैविंग L लेस देन R, देयरफॉर वी हैव एक्सियल म्यू नॉट बाई 4 बाई 2m बाई R का क्यूब अलॉन्ग NP। Clearly the magnetic field at any axial point of magnetic dipole, any axial point of magnetic dipole in the same direction as the magnetic dipole moment, ठीक है। So B axial is mu naught by 4 pi 2m by R का क्यूब, ठीक है। चलिए हम इसको देख लेते हैं, सब मुंडी हिला रहे हैं लेकिन किसी को समझ में नहीं आया है, ये हमको मालूम है, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। समझ लो ये हो गया आपका बार मैग्नेट, ठीक है, ये आपका बार मैग्नेट हो गया और इसका हम ले रहे हैं एक्सिस, ठीक है, ये आपका हो गया एक्सिस। तो ये एक्सियल प्लेन पे भाई साहब कोई पॉइंट हम ले रहे हैं, इस एक्सियल पॉइंट पे हमने कोई पॉइंट ले लिया, लेट्स से भाई साहब यहाँ पे पॉइंट ले लिया हमने P, ठीक है, समझ में आ रहा है अकबर मियाँ, ठीक है। ओके ओके अभी समझो ये इसका मिड पॉइंट है, ठीक है, ये इसका मिड पॉइंट है भाई साहब, इसको हमने बोला O, ठीक है। ये आपका हो गया लेट्स से नॉर्थ पोल, ये हो गया आपका साउथ पोल, लेट्स से नॉर्थ साउथ भी रख सकते हैं, इस तरफ जैसे भी करना चाहिए, ठीक है। और पोल स्ट्रेंथ हमने क्या ले लिया भाई साहब, QL, ठीक है। तो पहले आते हैं हम यहाँ पे इस डिस्टेंस को, ये वाला जो डिस्टेंस है भाई साहब आपका, ये डिस्टेंस, ठीक है, ये डिस्टेंस हमने ले लिया है क्या, दिस इज 2L, ठीक है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M, ठीक है, ये क्या हो जाएगा भाई साहब आपका, दिस विल बी Q दैट इज मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इनटू 2L, ये हमने कल पढ़ा हुआ है भाई साहब, ठीक है, वी हैव स्टडीड दिस, डू वी रिमेंबर, बहुत बढ़िया भाई साहब, यूसुफ ने हाँ बोला तो सब रिमेंबर करेंगे, ओके चलिए, ठीक है, क्लियर है। ये हो गया आपका क्या, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, दिस इज व्हाट पीपल आर मैग्नेटिक, दिस इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है, दिस इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। M इज इक्वल टू QM इंटू 2L, क्लियर है, ओके ओके ओके। ये आपका भाई साहब क्या है, एक्सियल प्लेन, ये हो गया आपका एक्सियल प्लेन, ठीक है, क्लियर है। ये वाला डिस्टेंस कितना है भाई साहब, 2L है, और लेट से हमने इस मिड पॉइंट से इस डिस्टेंस का, तो P एक पॉइंट है, P दिस इज अ पॉइंट ऑन द एक्सियल प्लेन, पॉइंट ऑन द एक्सियल प्लेन
ऑफ मैग्नेट। तो ये आपका पॉइंट ऑन द एक्सियल प्लेन ऑफ मैग्नेट है, ठीक है, क्लियर है, ओके। ये जो OP डिस्टेंस है, ये जो OP डिस्टेंस है भाई साहब, ये वाला कितना है मैंने मान लिया है, दिस डिस्टेंस इज हाउ मच पीपल आर, दिस डिस्टेंस इज r, लेट्स से हमने मान लिया इसका डिस्टेंस है r, ठीक है, ओके। तो कल हमने देखा था कि भाई साहब फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा, तो ड्यू टू पॉइंट S, ठीक है, ड्यू टू पॉइंट S मैग्नेटिक फोर्स हमने समझ लो मान लिया कि P पे एक कोई मैग्नेट रखा है, P पे कोई मैग्नेट रखा है ऑफ यूनिट पोल स्ट्रेंथ, यूनिट पोल स्ट्रेंथ, ठीक है। यूनिट पोल स्ट्रेंथ मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब, लेट्स से यहाँ पे QM डैश, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। हमने कोई भी मैग्नेट यहाँ पे रखा है और उसकी यूनिट पोल स्ट्रेंथ है भाई साहब, चाहे नॉर्थ पोल रखो चाहे साउथ पोल रखो, ठीक है, यूनिट पोल स्ट्रेंथ। तो फोर्स ड्यू टू S, फोर्स ड्यू टू पोल S ऑन P, ये कितना हो जाएगा भाई साहब, हमने कल देखा म्यू नॉट बाई 4 पाई QM इंटू QM डैश, है ना भाई साहब, QM डैश, ठीक है, अपॉन R का स्क्वायर होता है। और R फिलहाल यहाँ पे कितना है, देखो ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया R, अगर मैं इसको मिड पॉइंट मान रहा हूं भाई साहब, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा L, और ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई साहब आपका L, ठीक है। सो ये हो गया आपका L, ये हो गया आपका L, ठीक है। तो यहाँ पे म्यू नॉट बाई 4 पाई QM इंटू QM डैश बाई R प्लस L, दिख रहा है भाई साहब, बहुत बढ़िया ना भाई साहब, ठीक है, R प्लस L का स्क्वायर, ठीक है। फोर्स होता क्या है भाई साहब, मैग्नेट का फोर्स क्या होता है, मैग्नेट का फोर्स हमने कल देखा म्यू नॉट बाई 4 पाई, और क्या होता है QM1 QM2 अपॉन R का स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। तो ये कर रहे हैं हम, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी ले ली हमने 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा FS की वजह से भाई साहब ये कितना हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है, QM बाई R प्लस L का स्क्वायर, ठीक है, Q प्लस R प्लस L का स्क्वायर। चलो भाई साहब, भाई साहब, ठीक है, क्लियर है, आर भी क्लियर। अच्छा इसका डायरेक्शन क्या होगा, देखो डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है, तो साउथ कौन है यहाँ पे, ये, तो FS का डायरेक्शन भाई साहब ये हो जाएगा, समझो कि नहीं, समझे कि नहीं, नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है, तो फोर्स भी भाई साहब उसी डायरेक्शन में होगा कि नहीं, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे तो यूनिट पोल ले लिया हमने, इमेजिनरी ले लिया, ये कौन सा पोल है, साउथ पोल है। अगर मैंने यहाँ पे मैग्नेट रखा तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ। तो मतलब ये जो फोर्स आपने कैलकुलेट किया, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर होता है तो उसका मैग्नीट्यूड तो होगा ही, जिसकी वैल्यू ये होगी, और उसका डायरेक्शन क्या होगा, इस तरफ होगा, ठीक है। तो दिस फोर्स विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द साउथ पोल। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके। अभी हम आते हैं इस पॉइंट P पे, इस पॉइंट की वजह से कितना मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो ड्यू टू पॉइंट S, ये Fn की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये क्या हो गया भाई साहब आपका QM, और यहाँ पे क्या हो जाएगा QM डैश, ठीक है, वही सेम। देखो पोल स्ट्रेंथ जो होगा वो हमेशा सेम होगा, एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल का अगर स्ट्रेंथ है QM, तो साउथ पोल का भी स्ट्रेंथ कितना होगा, QM ही होगा, ठीक है। तो अगर भाई साहब यहाँ पे साउथ पोल पे इसका स्ट्रेंथ था QM, तो भाई साहब नॉर्थ पोल पे भी आपका स्ट्रेंथ कितना होगा, QM होगा, और ये आपका भाई साहब पोल स्ट्रेंथ है, ठीक है, ओके, ये हो गया, ओके। अभी यहाँ पे भाई साहब डिस्टेंस बोलो कितना हो जाएगा, देखो ये वाला डिस्टेंस कितना है R, और ये वाला डिस्टेंस कितना है L। तो अगर भाई साहब, ओ भाई साहब, अगर मेरे को ये वाला डिस्टेंस निकालना पड़े तो वो कितना हो जाएगा R माइनस L। क्या है, समझ में आ रहा भाई साहब, सो दिस विल बी R माइनस L का स्क्वायर। क्लियरम पीपलम, क्लियरम पीपलम। अभी आपका नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ रहता है फील्ड लाइन, ये क्या है नॉर्थ पोल, तो ये ऐसे जाएगा भाई साहब, तो इसका मतलब Fn की डायरेक्शन किस तरफ होगी, इस तरफ, और Fs की डायरेक्शन किस तरफ होगी, इस तरफ। तो मतलब आपस में ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन ये कैंसिल आउट पूरे नहीं हो पाएंगे क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है, ठीक है, लेकिन आपको माइनस तो जरूर होगा भाई साहब, ठीक है, ओके। तो अभी हम, अच्छा ये तो सॉरी,
ओके, अभी हम इस पे आते हैं भाई साहब। इसका तो हमने को एफ एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट 4 पाई, ठीक है, ये हो गया क्यू एम बाई आर माइनस एल का स्क्वायर, ठीक है। ये भाई साहब हो गया किस डायरेक्शन में, अरे बोलो ना बोलो भाई साहब, ये इस डायरेक्शन में हो गया, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, देखो सबसे अहम बात यहाँ पे ये है कि आपको समझना है कि कौन सा फोर्स ज़्यादा होगा, ठीक है, इस वाले पोल से जनरेटेड फोर्स या इस वाले फोर्स से। देखो आप देखो दोनों को देखो, ठीक है, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा ऑब्वियसली। इस वाले फोर्स में डिनोमिनेटर क्या है, आर प्लस एल का स्क्वायर, इस वाले फोर्स में डिनोमिनेटर क्या है, आर माइनस एल का स्क्वायर। अगर डिनोमिनेटर आपका कम हो जाता है तो फोर्स तो या फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ जाती है। भाई अगर देखो यहाँ पे आपका 3/2 है और यहाँ पे आपका 3/5 है, कौन सा बड़ा होगा, ये वाला बड़ा होगा भाई साहब, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है 1.5 है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब 0.6 हो जाएगी, तो ऑब्वियसली ये आपसे बड़ा होगा, है ना। न्यूमरेटर अगर सेम है तो अगर डिनोमिनेटर बढ़ता है तो फ्रैक्शन की वैल्यू कम हो जाती है। यहाँ पे दोनों में देखो न्यूमरेटर की वैल्यू सेम है, ये 4 पाई की वैल्यू यहाँ तक भी सेम है, लेकिन यहाँ पे r प्लस एल है और यहाँ पे r माइनस एल है, तो यहाँ पे कम हो गया, मतलब इसकी वैल्यू बढ़ गई। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, एफ एन माइनस एफ एस, ठीक है भाई साहब, एफ एन माइनस एफ एस, ठीक है। चलो भाई साहब अभी वक्त आ गया है कि हम इन दोनों को माइनस करें, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई क्यू एम बाई आर माइनस एल का स्क्वायर माइनस म्यू नॉट बाई 4 पाई क्यू एम बाई आर प्लस एल का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो अभी अगर हम इसको करते हैं तो ये हो गया आपका म्यू नॉट बाई 4 पाई क्यू एम, यहाँ पे क्या बचेगा बोलो, 1 बाई आर माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1 बाई आर प्लस एल का स्क्वायर, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है, म्यू नॉट इंटू क्यू एम बाई 4 पाई को भाई साहब बाहर निकाल लिया, ठीक है। चलो भाई साहब इसका हम करते हैं, कैसे कराएंगे, म्यू नॉट क्यू एम बाई 4 पाई, मैं आपको बोल रहा हूं इसको अनटच रखना भाई साहब, इसको कुछ छेड़खानी मत करना, क्योंकि म्यू नॉट बाई 4 पाई की डायरेक्ट वैल्यू क्या है 10⁻⁷ न्यूटन, ठीक है। तो इसको कभी भी ऊपर ओ 4 आ गया, चलो चलो कैंसिल करें भाई साहब, मत करने जाना, हंसोगे, ठीक है, ओके। चलिए यहाँ पे हम करते हैं भाई साहब, इसका आपका ये क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा आर माइनस एल का स्क्वायर एंड आर प्लस एल का स्क्वायर, समझम, ठीक है। 1 इंटू आर प्लस एल का स्क्वायर, तो ये हो गया आर प्लस एल का, ये कौन डॉट पेन से टिप टुक आर प्लस एल का स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा आर माइनस एल का स्क्वायर। ये मामला समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है, ओके। चलिए इसको और एक्सपैंड करते हैं भाई साहब, सफ़ेद लाल पीला सब कर देंगे, क्यू एम बाई 4 पाई, ठीक है। मुझे बताओ यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो आर प्लस एल का स्क्वायर आर माइनस एल का स्क्वायर, तो आर प्लस एल का स्क्वायर कितना होता है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, आर माइनस एल का स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL, ठीक है। इससे हम माइनस करें, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4RL, ठीक है, 4RL। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, ये है आर माइनस एल इसका स्क्वायर और ये है आर प्लस एल इसका स्क्वायर, तो ये हो गया आर माइनस एल, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, देखो आर प्लस एल और इसका होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, है ना भाई साहब, इन दोनों के स्क्वायर को इधर होल स्क्वायर कर दिया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये कितना हो जाता है बोलो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा स्क्वायर, है कि नहीं भाई साहब, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, तो ये हो गया कितना आर स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर और ये हो गया क्या स्क्वायर, ठीक है, ओके। अभी देखो आपने यहाँ पे किया था क्या, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, क्यू एम इंटू 2L होता है, ठीक है। यहाँ पे इसको देखो ये कितना है क्यू एम और इधर 4RL है, इस 4RL को तुम ऐसा लिख सकते हो कि नहीं, 2R इंटू 2 ऐसा लिख सकते हो,
भाई साहब 4 को 2 इंटू 2 लिख दो, ठीक है। ओके, तो क्यू एम इंटू 2L, देखो क्यू एम इंटू 2L ये तुमको क्या दे देगा, मैग्नेटिक मोमेंट दे देगा, ठीक है। सो दिस विल बी म्यू नॉट, ठीक है, क्यू एम इंटू 2L, ये क्या मिल गया तुमको, मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। और ये 2 बच गया, ठीक है, तो ये 2 बच गया भाई साहब आपका, समझ में आ रहा है। ये 2L इंटू क्यू एम ये आपको क्या दे रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट ये हो गया 2 म्यू नॉट, ठीक है। जैसे मैंने बोला भाई साहब ललचाइए मत, ये 2 और 2 कटेगा नहीं भाई साहब, म्यू नॉट बाई 4 पाई रहने दीजिए, करेंगे ना बेटा, टेंशन क्यों ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस 2 म्यू नॉट और ये हो गया आपका 4 पाई, ठीक है। क्यू एम इंटू 2L की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब, मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। और क्या बचा यहाँ पे आपका आर, नीचे क्या बचेगा भाई साहब आपका आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और इसका क्या होल स्क्वायर, समझ में आतम, ठीक है, समझ में आतम। देखो यही आया यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या आया, देखो म्यू नॉट बाई, अच्छा हाँ इसको सेपरेट आउट कर लेते हैं भाई साहब, इस पूरे को हम सेपरेट आउट ही कर लेते हैं क्योंकि इसका वॉल्यूम को मालूम है। तो ये हो गया म्यू नॉट बाई 4 पाई और इधर कितना हो जाएगा देखो 2mr अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ये हो गया क्या आपका, अरे ये क्या हो गया, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2mr आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है, आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आता हूं, ठीक है। 2r स्क्वायर फॉर अ शॉर्ट बार मैग्नेट, एल आपका भाई साहब आर से काफी ज्यादा छोटा होता है, ठीक है। मतलब देखो ये जो एल है ना, मतलब एक बहुत ही छोटा सा मैग्नेट है और इसको हमने भाई साहब बहुत दूर रखा हुआ है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये एज कंपेयर टू ये जो आपका आर है, ठीक है, फॉर अ शॉर्ट बार मैग्नेट, ठीक है, फॉर अ शॉर्ट बार मैग्नेट एल इज वेरी मच लेस देन आर। तो ये जो एल आपने लिया हुआ है, एल मतलब मैग्नेट का आधा लेंथ और आर मतलब मैग्नेट के मिड पॉइंट से जो डिस्टेंस आपने लिया हुआ है, ठीक है। तो फॉर अ वेरी शॉर्ट, तो हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं भाई साहब, ये तो आपका हो गया क्या, दिस विल बी एक्चुअली द रिजल्टेंट फोर्स। तो आपका रिजल्टेंट फोर्स विल बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2mr बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया भाई साहब आपका क्या, रिजल्टेंट फोर्स, दिस विल बी द रिजल्टेंट फोर्स, ये हो गया आपका रिजल्टेंट फोर्स। क्लियर है, आर बी क्लियर, दिस विल बी द रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स में क्या क्या चीजें हैं भाई साहब, म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू आपको मालूम है 10⁻⁻⁷, ये m मतलब क्या हो गया, मैग्नेटिक मोमेंट, दैट इज q इंटू 2L, ठीक है। 2L, q हो गया आपका मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, q हो गया आपका भाई साहब मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ और ये l हो गया आपका लेंथ 2L मतलब हो गया आपका लेंथ, ठीक है। q इंटू 2L हो गया, ये 2 है भाई साहब और ये r क्या हो जाएगा, r विल बी बेसिकली द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द मैग्नेट, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये जो डिस्टेंस आपने लिया है, द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट ऑन द एक्सिस फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द मैग्नेट, ठीक है, ये आ गया r और ये l तो भाई साहब आधा लेंथ हो गया इसका, ठीक है। तो फॉर जनरली, ठीक है, जनरली आपका देखा गया है कि जब हम किसी पॉइंट को कंसिडर करते हैं, जनरली ये l जो है ये दिस इज वेरी मच लेसर देन r। तो भाई साहब जो चीज़ बहुत लेस होती है, समझ लो अगर मैं कर रहा हूँ यहाँ पे 1 से माइनस 0.00008, तो इसका आंसर मैं क्या लिखूंगा भाई साहब, 0.9999, ऐसा कुछ लिखूंगा भाई साहब, ठीक है। फिर ये आएगा, दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या, 1 ही तो है, 1 माइनस 0.008, दिस विल बी इक्वल टू, हाँ कर ले साफ सफा कर ले भाई साहब, और कुछ लिक्विड दूँ तो आराम से कर ले, मोबाइल साफ कर रहा है बैठ के, दिमाग भी साफ कर लिया कर थोड़ा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 1 से माइनस 0.0008 कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई साहब, 0.99992 आ जाएगा, जिसका वैल्यू क्या आ जाएगा, दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। सो एक बहुत लार्ज नंबर से जब हम एक बहुत स्मॉल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वी बेसिकली गेट द लार्जर नंबर ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे भी L बहुत ही छोटा है एज कंपेयर टू R, और उसका स्क्वायर करेंगे तो और भी ज़्यादा छोटा हो जाएगा। जैसे भाई साहब देखो, अगर कोई नंबर है छोटा 0.002, अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो कितना आ जाएगा, 0.0004, मतलब और छोटा हो गया भाई साहब, ठीक है, क्लियर। तो इसीलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, रिजल्टेंट फोर्स को भाई साहब, ओ भाई साहब ये सारे फिजिक्स में डेरिवेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, रिजल्टेंट फोर्स को हम क्या लिखेंगे,
म्यू नॉट बाई 4 पाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की जगह पे एल विल बी अप्रोक्सीमेटली, एल की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आर के कंपैरिजन में 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया भाई साहब कितना, अरे बल न बल, तो ये हो गया भाई साहब आर स्क्वायर माइनस, तो आर स्क्वायर बचा यहाँ पे, आर स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो ये हो गया कितना बोलो, म्यू नॉट बाई 4 पाई। ठीक है, ये हो गया 2mr अपॉन r रेज टू 4 किडिंग टिडिंग। ठीक है, तो ये हो गया कितना म्यू नॉट बाई 4 पाई और ये हो गया 2m बाई r का क्यूब, ये हो गया आपका रिजल्टेंट फोर्स, ये हो गया भाई साहब आपका रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, आर वी क्लियर टू दिस डेरिवेशन पीपल? ठीक है, इफ एनी क्लैरिफिकेशंस रिक्वायर्ड लेट मी नो। ये हो गया भाई साहब एक्सियल पॉइंट पे फोर्स को निकालना। डेरिवेशन ध्यान में रखो क्योंकि फॉर्मूला आपके ध्यान में नहीं रहेगा, इट इज इम्पॉसिबल टू बेसिकली आपके सारे फॉर्मूलेस को ध्यान में रखना बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और बड़ी बात यह है कि जितने भी आपके फॉर्मूलेज होते हैं उनको अगर आप ध्यान में भी रखोगे, याद में भी रखोगे, तो भी आपके फिजिक्स में जो सवाल बनेंगे ना सब उल्टा पुल्टा करके बनाएगा, कुछ ना कुछ आपका यहाँ पे बिगाड़ देंगे, तब आप कैसे डिराइव करोगे। तो डेरिवेशन को ध्यान में रखो। ठीक है, डेरिवेशन इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो बी एक्सियल को आप ये भी लिख सकते हैं, अगर तो यहाँ पे देखो जनरली लोग क्या करते हैं, इसको याद करके चले जाएंगे। ठीक है, इस फॉर्मूले को भाई साहब याद करके चले जाएंगे, लेकिन जो आपका सवाल बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा कि भाई साहब आर दिया हुआ है, आर दिया हुआ है 0.2 मीटर और एल दिया हुआ है लेट्स से 0.02 मीटर। अब भाई साहब आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ये वाले फॉर्मूले पे अगर आप जाओगे तो आप नहीं कैलकुलेट कर पाओगे, आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये वाला फॉर्मूला ये वाले फॉर्मूले में कैसे आया, क्योंकि आपने भाई साहब जो एल की वैल्यू ली है वो आर के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा स्मॉल है, लेकिन यहाँ पे ऐसा स्मॉल नहीं है, आपको आर को भी कंसिडर करना पड़ेगा और एल को भी। नींद आ रही है तुमको बहुत ज़ोर से? ठीक है, सो आर भी आपका कंपेरेबल है, आर और एल बेसिकली क्या है, कंपेरेबल है। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, दिस डेरिवेशन? ओके, ओके, तो अभी हम देखेंगे भाई साहब एक्सियल, अभी हम देखेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट पे कैसा होता है। ठीक है, वही सेम चीज है, देखो एल और एल, और आपने इस बार पॉइंट को कहां पे लिया है, इसके इक्वेटर पे लिया हुआ है। ठीक है, इसके इक्वेटर पे लिया हुआ है। तो लेट्स से ये वाली एंगल आपकी थीटा की है, तो क्या आवाज आ रही है भाई साहब? ओके, ये थीटा की है भाई साहब, ये वाली भी थीटा हो जाएगी। ठीक है, तो आपका भाई साहब ऐसे जा रहा है, अभी देखो यहाँ पे ये एल हो गया और लेट्स से हमने इस वाले डिस्टेंस को लिया एक्स। ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस x और ये वाला डिस्टेंस मतलब एक्सियल पॉइंट से ये वाला डिस्टेंस, पिछली बार हमने क्या लिया था, इस मिड पॉइंट से एक्सियल पॉइंट का डिस्टेंस कितना लिया था हमने भाई साहब r। अभी अगेन इस मिड पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस हम क्या ले रहे हैं, r। तो भाई अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें क्या पाइथागोरस थ्योरम, तो ये वाला डिस्टेंस कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो नॉर्थ पोल से भाई साहब डायरेक्शन किस तरफ होगा, इस तरफ, साउथ पोल पे भाई साहब डायरेक्शन किस तरफ होगा, इस तरफ। ठीक है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर कर चुके हैं आप। ठीक है, तो एफ एन क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाई दिस क्यू एम बाई अलॉन्ग एन पी एंड म्यू नॉट बाई 4 पाई के अलॉन्ग पी एस। तो आपका भाई साहब नेट फोर्स क्या हो जाएगा इक्वेटोरियल पोजीशन पे, ये हो जाएगा इसका नेट फोर्स। ठीक है, ये फोर्स और ये फोर्स मैग्नीट्यूड में बराबर, जब भी मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्ट एक तो मारूंगा, मैग्नीट्यूड में बराबर अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो जीरो होगा, या ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो जीरो होगा। अगर ऐसे ऐसे जा रहे हैं तो जीरो कैसे होगा, तो अगर मैग्नीट्यूड ऐसा होगा तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो उसके बाइसेक्टर में आएगा। ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट भाई साहब बाइसेक्टर में आ जाएगा, मतलब ये वाले लाइन पे आ जाएगा। ठीक है, दिस वाले लाइन पे आ जाएगा। हेंस मैग्नेटिक फील्ड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ एफ एन एंड एफ एस आर इक्वल सो देयर वर्टिकल कंपोनेंट्स गेट कैंसिल। तो इनका भाई साहब एक वर्टिकल कंपोनेंट है, ये वाला ये कैंसिल हो गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भाई साहब ऐड हो जाएगा। ठीक है, सो नेट फोर्स तो एफ एन कॉस थीटा ये हो गया भाई साहब क्यू एम बाई एक्स स्क्वायर और एल बाई एक्स, कॉस थीटा क्या हो जाएगी भाई साहब, ये थीटा हो गया, ये थीटा हो गया, तो दिस वन विल बी एल बाई एक्स, ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 3/2, जिसको हम यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। क्लियरली द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी इक्वेटोरियल पार्ट ऑफ इज इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ इट्स मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भाई साहब क्या हो जाएगा, देखो इक्वेटोरियल में म्यू नॉट बाई 4 पाई एम आर स्क्वायर बाई एल स्क्वायर 3/2। नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है चलिए करते हैं भाई साहब। ओके, तो आपका यहाँ पे ये हो गया देखिए मैग्नेट। ठीक है,
ये हो गया मैग्नेट, यहाँ पे हमारा भाई साहब N और L है, तो ये लेट्स से N है और ये साउथ पोल हो गया, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इस डिस्टेंस को भाई साहब हमने कितना लिया हुआ है, इस डिस्टेंस को हमने लिया हुआ है 2L, इस डिस्टेंस को हमने कितना लिया हुआ है 2L, जैसा हमने पिछली बार लिया था वैसा ही लिया है। अगेन इसका मिड पॉइंट भाई साहब समझ लो, ये हो गया आपका नॉर्थ पोल और ये हो गया भाई साहब आपका साउथ पोल, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। इसके मिड पॉइंट को हमने ले लिया क्या भाई साहब, O, क्लियर क्लियर क्लियर, ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है। ओके, अभी इस O पॉइंट पे हमने एक इक्वेटर बना दिया भाई साहब, ठीक है, इक्वेटोरियल एक्सिस। इस O पॉइंट पे हमने भाई साहब एक इक्वेटर बना दिया, ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पे कोई पॉइंट हमने ले लिया, लेट्स से यहाँ पे भाई साहब कोई पॉइंट ले लिया हमने P, ठीक है, यहाँ पे P पॉइंट ले लिया, क्लियर है। इस P पॉइंट का O से डिस्टेंस हमने जैसे पिछली बार लिया था वैसे यहाँ पे भी ये वाला डिस्टेंस हमने कितना ले लिया, अरे बोलो ना बच्चा पार्टी, कितना ले लिया, R ले लिया भाई साहब, R, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, बता तू मेरे को, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा तू बता। हाँ हाँ तू में हेलो का क्यों, क्योंकि सामने वाले ने बोला। तो ये वाला डिस्टेंस L हो गया, ये वाला डिस्टेंस हो गया आपका L, ये वाला O से डिस्टेंस P का कितना हो गया भाई साहब R, ठीक है, ओके। सो नाउ लेट्स से वी विल ज्वाइन, इसको ज्वाइन किया हमने भाई साहब, ठीक है, और भाई साहब इसको ज्वाइन किया, ठीक है, क्लियर है, इसको ज्वाइन किया। ये वाला डिस्टेंस लेट्स से आपका क्या है, x है, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, x, लेट्स से, ठीक है, ओके। अभी अगर हम यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन यहाँ पे ज्वाइन करते हैं तो भाई साहब ये क्या हो जाएगा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ये, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस कितना है L, ये वाला डिस्टेंस कितना है R, तो पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाते हैं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और इसका अंडर रूट, ठीक है नहीं, x स्क्वायर विल बी इक्वल टू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर भाई साहब पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। आर वी गेटिंग दिस पीपल, समझ में आता, बहुत बढ़िया। अभी साउथ पोल की तरफ आता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है, तो फोर्स भी भाई साहब आपके साउथ पोल की तरफ होगा, ठीक है। तो फोर्स ये वाला एफ एस वाला फोर्स इस तरफ होगा, है कि नहीं, और नॉर्थ पोल से भाई साहब उधर जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ठीक है, ये वाला फोर्स ऐसे जा रहा है भाई साहब ये, ठीक है। सो दिस विल बी एफ ऑफ नॉर्थ, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है भाई साहब, क्लियर है, ओके। अभी ये थोड़ा सा हम भाई साहब ठीक है, ये हो गया भाई साहब नॉर्थ पोल से जाता हुआ फोर्स और ये वाला भाई साहब साउथ पोल की तरफ आता हुआ फोर्स, ठीक है, ओके। अभी 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 भाई साहब अगर भाई साहब ये अगर हमने इसका ऐसे एक लाइन ले लिया, किस लाइन के पैरेलल, मैग्नेटिक एक्सिस के पैरेलल लाइन, ठीक है, तो समझ लो अगर इसकी वैल्यू थीटा है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, थीटा हुई कि नहीं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, ये लाइन और ये लाइन भाई साहब पैरेलल हो गया, ठीक है, मैग्नेटिक एक्सिस के पैरेलल लाइन है, तो ये वाला थीटा होगा तो ये वाला भी भाई साहब क्या हो जाएगा, थीटा, ठीक है, ओके। मुझे बताइए अभी इस फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, इस फोर्स का वैल्यू देखो, एफ एन की वैल्यू देखो, एफ एन की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है, क्यू एम। चलिए भाई साहब क्यू एम, वही चीज हमने रखा है यहाँ पे, कोई ने हमने मैग्नेटिक पोल रखा है जिसका वैल्यू कितना है 1 यूनिट का पोल रखा है, क्यू एम इंटू 1 लिखने की जरूरत नहीं, क्यू एम होगा अपॉन एक्स का स्क्वायर, ठीक है, अलॉन्ग दिस डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन भाई साहब इस तरफ है, ठीक है, इस तरफ है। और एफ एस की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, एफ एस की वैल्यू ये हो गई, एफ एन की वैल्यू ये हो गई, एफ एस की वैल्यू ये कितना हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई क्यू एम बाई एक्स स्क्वायर, ये इस डायरेक्शन में, ठीक है। सो ऐसे जा रहा है, ये एक फोर्स जा रहा है ऐसे और ये एक फोर्स जा रहा है ऐसे, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है भाई साहब, सेम है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड जब सेम होगा, मैग्नीट्यूड जब सेम होगा तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बोलो, तो आपका देखो ये थीटा हो गया तो ये वाला भी कितना हो जाएगा भाई साहब, थीटा, ठीक है, दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा, ठीक है। व्हेन फोर्सेस, व्हेन वेक्टर्स आर हैविंग
इक्वल मैग्नीट्यूड, ठीक है, व्हेन वेक्टर्स आर हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड द रिजल्टेंट वेक्टर makes equal angles to both, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर बाइसेक्टर में लाई करेगा। समझो 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 भाई साहब, अरे ओ सब भूल गए हो कारे, ठीक है। देखो 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 समझ लो, ये आपका एक वेक्टर है, कौन सा, ये वेक्टर है आपका a और ये वेक्टर है आपका b। तो अगर इसका रिजल्टेंट हम निकाल रहे हैं तो रिजल्टेंट भाई साहब कौन सा होगा, ये वाला हो जाएगा इसका रिजल्टेंट। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन याद है भाई साहब, ए और बी। समझ लो इन दोनों के बीच में एंगल है भाई साहब कितना, थीटा, और ये रिजल्टेंट वेक्टर क्या एंगल बना रहा है, अल्फा, ठीक है। ये रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर भाई साहब होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ दिस थीटा, ठीक है। और अरे क्या भाई साहब, टैन अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोला हा, टैन अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी। देखो देखो इनको देखो जरा, इनकी शक्लें देखो भाई साहब, वेक्टर करके दादा दादी हो गए हैं ये सब, ठीक है। यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर डाला, यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर डाला। अगर ये b है भाई साहब तो ये भी कितना होगा b, अगर ये थीटा है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, थीटा, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला साइड हो जाएगा आपका b साइन थीटा और ये वाला साइड कितना हो जाएगा b कॉस थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ऐसे देखो ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा b कॉस थीटा, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन थीटा, तो ये वाला साइड हो गया आपका b साइन थीटा। तो टैन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो मतलब ये वाला एंगल देखो, ये हो गया आपका टैन थीटा। अभी हमको चाहिए टैन अल्फा, ठीक है। टैन अल्फा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा, ठीक है, ठीक है। ये होगा आपका एंगल। तो अगर आपके फोर्सेस बराबर हैं, जो मैं आपको बोलना चाह रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, वो ये है कि भाई साहब फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर है। अगर फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर है तो इसका मतलब ए और बी का जो मैग्नीट्यूड पार्ट है वो बराबर है। और अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे बताओ रिजल्टेंट कितना हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर की जगह पे लिखा ए स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे ए की जगह पे ए लिखा और बी की जगह पे क्या लिखेंगे, ए, और कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, कॉस ऑफ थीटा, जो भी इनके बीच में एंगल है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा, r इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, है ना भाई साहब, प्लस 2a स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा, है कि नहीं, क्लियर है। तो यहाँ पे आज नहीं 4a स्क्वायर नहीं हो पाएगा ना भाई साहब, 2a स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। ये हो गया इसका रिजल्टेंट, ठीक है, रिजल्टेंट। अभी यहाँ पे टैन अल्फा की बात करते हैं, ठीक है, टैन अल्फा की। b की जगह पे क्या लिख सकते हो बोलो, a साइन थीटा लिख सकते हो, और a की जगह पे क्या लिख सकते हो, a प्लस a कॉस थीटा, ऐसा लिख सकते हो कि नहीं भाई साहब, ठीक है। तो ये हो गया a साइन थीटा अपॉन a 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, क्लियर है। ये सारा तमाम तामझाम अगर हम करते हैं तो हमको क्लियरली दिखता है कि भाई साहब अगर इक्वल है फोर्सेस, ठीक है, तो आपका जो ये रिजल्टेंट होगा ये इसके साथ और इसके साथ सेम इंक्लिनेशन रखेगा। इट विल बेसिकली हैव द सेम इंक्लिनेशन टू बोथ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप करते हैं, देखो यहाँ पे a है, ये a और a, ये a कट गया, तो यहाँ पे कितना आ रहा है बोलो, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये हो गया आपका क्या, टैन अल्फा। टैन अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। इसको भाई साहब मल्टीप्लाई कर दो 1 माइनस कॉस थीटा से, और ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो 1 माइनस कॉस थीटा से। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो, साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन, नीचे क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो टड़ुंग टड़ुंग, तो ये क्या हो गया भाई साहब आपका 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, क्लियर है। तो आप देखोगे भाई साहब, या तो हम इसको ये लिख सकते हैं या तो हम इसको ये लिख सकते हैं, ठीक है, बोथ। और ये तभी होगा, देखो साइन थीटा, देखो इस चीज को समझो, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा आया ना, ठीक है, देखो साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा आया, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये भाई साहब कब होगा, कब होगा भाई साहब, ये कब होगा भाई साहब, अगर ये टैन अल्फा की वैल्यू है, देखो ये टैन अल्फा की वैल्यू है, तो मतलब ये जो अल्फा है ये इसका क्या होगा, आधा होगा,
तभी ये हो सकता है, ठीक है। ये अल्फा, दिस विल बी, अल्फा को हम बोल सकते हैं थीटा का भाई साहब आधा, या थीटा को हम बोल सकते हैं ट्वाइस ऑफ अल्फा, तभी ये ऐसा हो सकता है, ठीक है, तभी ये ऐसा हो सकता है, क्लियर है। टैन अल्फा होगा ये, तभी ऐसा हो सकता है, ओके। तो इधर हो गया आपका, तो इसका मतलब जब आपके वेक्टर्स क्या हो भाई साहब, इक्वल होते हैं, यहाँ पे देखो ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर इक्वल है, तो इसका मतलब इनका रिजल्टेंट किस पे लाई करेगा, बाइसेक्टर पे, और अगर बाइसेक्टर पे लाई करेगा तो ऑब्वियसली ये वाला थीटा हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा आपका थीटा, ठीक है, ओके। सो व्हेन वेक्टर्स आर हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड, चलो तो आप देख लो यहाँ पे देखो, as magnitudes of fn and fs are equal so their vertical components get cancelled। इसको मैं ऐसे भी कर सकते हैं, देखो अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, समझो यहाँ पे आपका इसका ये आपका क्या है, fn है ना, fn है, नींद नहीं आ रही है भाई साहब, fn है भाई साहब ये, ठीक है, और ये क्या है आपका fs है, ठीक है। इस fs का, ठीक है, इस fs का भाई साहब अगर मैं देखो, ये है आपका, दिस इज बेसिकली fn और ये है आपका fs, ये हो गया fn, ये हो गया भाई साहब आपका fs, समझम, ठीक है, ओके। नाउ तो आपका भाई साहब यहाँ पे लेट्स से ये वाला हमने लिया इसका, ठीक है, और ये एंगल हमको मालूम है, ये एंगल कितना है भाई साहब, थीटा है, ठीक है, ये एंगल थीटा है। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा, क्योंकि इक्वल वेक्टर्स हैं, ठीक है, इक्वल वेक्टर्स हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है ये भाई साहब, ठीक है। ये देखो ये वाला एंगल थीटा क्यों है, क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, और ये वाला एंगल थीटा क्यों है, क्योंकि ये भाई साहब क्या है, दीज आर व्हाट, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। जब पैरेलल लाइंस होते हैं तो ये वाला और ये वाला क्या हो गया, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, और अगर हम ऐसे लाइन लेते हैं तो ये क्या हो जाएंगे, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है, तो दोनों भी थीटा हो गए भाई साहब आपके, ठीक है, ओके। अभी मैं इसको रिजॉल्व कर रहा हूं, देखो रिजॉल्व कैसे करते हैं किसी वेक्टर को, अरे बोला ना बोला, ये भाई साहब इस एक्सिस पे मैंने लिया किसको, fn को, ठीक है, fn का भाई साहब ये वाला क्या हो जाएगा, दिस विल बी fn sin थीटा, है कि नहीं, समझम, और इस में कितना हो जाएगा, fn cos थीटा, भाई साहब रिजॉल्व किया कि नहीं, ठीक है, क्लियर है, ओके। अभी इस fs को कर रहे हैं हम, ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, बोलो भाई साहब, इसका डायरेक्शन होगा, क्योंकि ये इस तरफ तो ये भी डायरेक्शन इस तरफ, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलो fs sin थीटा, सॉरी, ठीक है, fs भाई साहब sin थीटा इस तरफ हो जाएगा, है कि नहीं, और इस तरफ क्या हो जाएगा, fs cos थीटा, ठीक है। मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, तुम देखो fn और ये fs जो है ये दोनों सेम है, और sin थीटा तो मतलब ये वाला और ये वाला क्या कर देगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। दीज आर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक्टिंग एट द सेम पॉइंट, हेंस दे विल कैंसिल आउट ईच अदर। जो बचता है वो ये है, मतलब रिजल्टेंट फोर्स आपका क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा fn cos थीटा और fs cos थीटा, दोनों का डायरेक्शन सेम है, ठीक है। सो आपका रिजल्टेंट फोर्स भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, fn cos थीटा प्लस fn, तो ये हो गया आपका cos थीटा, और किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ये इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। एक ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि नॉर्थ से साउथ भाई साहब ये जा रहा है, ठीक है, ये वाला जो फोर्स है वो किस तरफ से जा रहा है, देखो ये वाला फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स, ये भी नॉर्थ से साउथ जा रहा है, ठीक है। ये आपका डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा भाई साहब, qm विल बी इक्वल टू, बोलो सॉरी, डाइपोल मोमेंट m इज इक्वल टू qm इंटू 2l, ठीक है, 2l, ये आपका नॉर्थ से साउथ जाता है भाई साहब, क्लियर है, ओके। तो चलिए भाई साहब इसको हम कर देते हैं रिजल्टेंट फोर्स, ये हो गया आपका रिजल्टेंट फोर्स। चलिए इसका वैल्यू लिखते हैं हम यहाँ पे, कितना था भाई साहब, म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है, कितना, qm बाई x का स्क्वायर प्लस म्यू नॉट बाई 4 पाई qm बाई x का स्क्वायर, ठीक है, कितना हो जाएगा, बोलो, दोनों भी सेम है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 म्यू नॉट बाई 4 पाई qm बाई x का स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? अभी यहाँ पे 2qm है, ठीक है, 2qm है, तो 2qm मतलब, मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या, नहीं, ठीक है, हाँ कहाँ पे fn और fs कौन है, हाँ fs, चलिए एक ही बात हो जाएगी, ठीक है, म्यू नॉट बाई 4 पाई, ओके। तो ये आ गया भाई साहब आपका, म्यू नॉट बाई 4 पाई को अलग रखो भाई साहब, ठीक है,
यहाँ पे करो 2qm बाई एक्स का स्क्वायर। अभी आपका x क्या है भाई साहब, x है आपका क्या, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, ठीक है। सो दिस विल बी म्यू नॉट बाई 4 पाई। अच्छा एक और चीज, कॉस थीटा भी तो है, ठीक है। कॉस थीटा को कहाँ हजम कर रहे हो यूसुफ, ये क्यों चला गया भाई साहब, ये क्यों नहीं किया, तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा, ठीक है। आपका रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स विल बी, resultant force will be equal to 2 mu naught by 4 pi q m x square cos थीटा, ठीक है। इस वाले ट्राइंगल में देखो, ये वाला जो ट्राइंगल है आपका, ठीक है, इस वाले ट्राइंगल को अगर हम देखते हैं भाई साहब, ये वाला ट्राइंगल जो है देखो यहाँ पे कैसा है, ये आपका क्या है थीटा, ये आपका क्या है एक्स, ये आपका क्या है भाई साहब एल, और ये आपका क्या है भाई साहब आर, ठीक है। तो ये एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। मुझे बताओ यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस थीटा होती है आपकी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस आपका कितना है भाई साहब एल, और हाइपोटेन्यूज कितना है भाई साहब एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, एल बाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लिख सकते हैं भाई साहब, मजा आ रहा है बहुत, है ना। तो ये हो गया कॉस थीटा की वैल्यू, ठीक है। इस कॉस थीटा की वैल्यू हमने लिख दी। तो इसको अगर हम करते हैं यहाँ पे, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है बोलो, एक्स स्क्वायर की वैल्यू है क्या, अरे बोला ना बोला जल्दी से, अरे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ही तो है। अगर मैं एक्स का स्क्वायर ले लूँ तो ये अंडर रूट हट जाएगा और आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आ जाएगा। चलिए ये सारे वैल्यूज को हम यहाँ पे बैठाते हैं, चलिए। तो ये हो गया आपका म्यू नॉट बाई 4 पाई, 2 को हम रखते हैं यहाँ पे, 2 को, ठीक है। ये हो गया भाई साहब क्यू एम, ठीक है। एक्स स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। कॉस थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, कॉस थीटा देखो ऊपर है, तो कॉस थीटा की जगह पे आप लिखोगे एल बाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्या ये मामला समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है, ओके। तो अभी देखो आपके पास क्या आ रहा है, ये है आपका 2qm और ये आपका l, और आपने देखा भाई साहब मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, 2qm इंटू एल होता है। तो इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो, म्यू नॉट बाई 4 पाई, मैग्नेटिक मूवमेंट हो गया आपका m, और यहाँ पे क्या आ गया, इन दोनों को यूज कर लिया आपने, 2qm l को आपने यूज कर लिया, 2l इंटू qm, ये आपका क्या हो जाएगा मैग्नेटिक मूवमेंट, ये हो गया आपका मैग्नेटिक मूवमेंट। नीचे बताओ क्या आ जाएगा, देखो अगर मैं यहाँ पे अंडर रूट एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई, या चलो वाई, अंडर रूट वाई को वाई के साथ मल्टीप्लाई करो, तो इसका मतलब क्या है, वाई रेज टू हाफ इंटू वाई है, और हमें मालूम है ये क्या हो जाएगा, वाई रेज टू हाफ प्लस 1 आ जाएगा, विच विल बी हाउ मच, वाई रेज टू 3/2, हाफ प्लस 1 करोगे तो 3/2 आ जाएगा। यहाँ पे भी तो वही हो रहा है, देखो आर प्लस एल स्क्वायर है बाहर, और आर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट में भी है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो, आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर रेज टू 3/2, ठीक है। ये हो जाएगा आपका रिजल्टेंट फोर्स, एंड दिस रिजल्टेंट फोर्स विल बी एक्टिंग इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द एक्सिस, ठीक है। ये भाई साहब आपका रिजल्टिंग फोर्स जो है, तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। सो क्यू में इज अ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अगेन अगर हम देखेंगे भाई साहब, ये ठीक है, ओके, चलिए भाई साहब देखते हैं हम इसको, ठीक है। तो ये हो गया आपका फोर्स। अगेन यहाँ पे क्या चीज है, एल अगर बहुत छोटा है तो एल को हम क्या मान सकते हैं, 0 मान सकते हैं, ठीक है। एल को एज कंपेयर टू आर हम 0 मान सकते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब, F इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई m अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये हो गया आर स्क्वायर और ये हो गया 3/2, ठीक है। सो F विल बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई m, यहाँ पे भाई साहब स्क्वायर का है, तो ये हो गया आर क्यूब, ठीक है, आर रेज टू क्यूब। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। सो दिस विल बी द रिजल्टेंट फोर्स। एक्चुअली में रिजल्टेंट फोर्स ये है, लेकिन इसको हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आर की वैल्यू भाई साहब बहुत कम आ गई तो, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल आर, ठीक है। सो म्यू नॉट बाई 4 अपॉन m बाई आर क्यूब अलॉन्ग पी आर हो जाएगा। यहाँ पे देखो नॉर्थ साउथ लिया हुआ है हमारा, यहाँ पे देखो नॉर्थ साउथ, हमने इसको नॉर्थ और इसको साउथ लिया हुआ है।
ठीक है। तो आपका मैग्नेटिक डाइपोल का डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ है, नॉर्थ से साउथ, और आपके रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन भी किस तरफ है भाई साहब, नॉर्थ से साउथ। अगर आपने साउथ और नॉर्थ लिया होता, मतलब इसको साउथ और इसको नॉर्थ किया होता, तो आपका भाई साहब उल्टा आता था, मतलब आपका मैग्नेटिक डाइपोल का मूवमेंट इस तरफ रहता था और आपका फोर्स इस तरफ आता था, तो उस टाइम पे माइनस हो गया होता। ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? आप ये वाला आ क्या चलो भाई साहब, तो आपके भाई साहब क्या क्या हो गए, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट ऑफ लेंथ 2l एंड डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो बी एक्सियल हमने क्या देखा भाई साहब, बी एक्सियल है आपका म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। ठीक है, बी इक्वेटोरियल हो गया ये। अभी अगर आपका l बहुत कम है r से, तो ये हो जाएगा 2m बाई आर क्यूब, और ये हो जाएगा, अभी देखो बहुत आराम से दिख रहा है आपको, देखो बी इक्वेटोरियल जो आपने निकाला वो कितना आया बोलो, म्यू नॉट बाई 4 पाई, और ये आया m बाई आर क्यूब। ठीक है, और बी एक्सियल जो आया वो कितना आया भाई साहब, म्यू नॉट बाई 4 पाई m 2m बाई आर क्यूब। तो मतलब बी एक्सियल जो है बी इक्वेटोरियल के क्या है भाई साहब, डबल है। इसीलिए आप किसी मैग्नेट में अगर आयरन को इधर रखते हैं तो वो चिपकेगा, और आयरन को इधर रखते हैं तो वो भी चिपकेगा, लेकिन वो डबल फोर्स से चिपकेगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि पोल की स्ट्रेंथ वैसे भी ज्यादा होती है, और यहाँ पे मैथमेटिकली हमने इस चीज को प्रूव कर दिया। ठीक है, बी एक्सियल मतलब जो आपका मैग्नेटिक फोर्स है एट द एक्सियल पॉइंट विल बी डबल ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स एट द इक्वेटोरियल पॉइंट, प्रोवाइडेड द डिस्टेंस फ्रॉम द मिड पॉइंट इन बोथ द केसेस, डिस्टेंस फ्रॉम द मिड पॉइंट इन बोथ द केसेस आर इज सेम। अगर जो डिस्टेंस है मिड पॉइंट से एक्सियल और इक्वेटोरियल प्लेन पे सेम है, तो आपका जो एक्सियल पॉइंट का मैग्नेटिक फोर्स होगा वो इक्वेटोरियल पॉइंट के मैग्नेटिक फोर्स के क्या हो जाएगा, डबल। तो बी एक्सियल विल बी इक्वल टू ट्वाइस इनटू बी इक्वेटोरियल, मैग्नीट्यूड वाइज डायरेक्शन तो अलग अलग होंगे, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज ये इसका डबल फोर्स हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए देखो अगर आपको किसी आयरन को आपने ये आर डिस्टेंस पे रखेगा तो ये तो चिपकेगा ही, अगर इसको मिड पॉइंट से आर डिस्टेंस पे ये भी चिपकेगा, लेकिन इस पे लगता हुआ फोर्स, ये वाला जो फोर्स है इसका डबल है। ठीक है, द एक्सियल फोर्स इज डबल ऑफ द इक्वेटोरियल फोर्स प्रोवाइडेड द मैग्नेटिक मटेरियल इज केप्ट एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट। अगर मैग्नेट के सेम डिस्टेंस से आपने रखा हुआ है तो वैसा हो जाएगा। ठीक है, ओके, बी एक्सियल की वैल्यू अगर भाई साहब यहाँ पे L इज 2 लेस देन R, देन दिस विल बी म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m बाई आर क्यूब। बी इक्वेटोरियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई आर का क्यूब। क्लियर है, बहुत बढ़िया भाई साहब, एकदम सही जा रहे हैं आप लोग, सही जा रहे हैं ना, मतलब एकदम ही सही जा रहे हैं, गलत तो हो ही नहीं सकते भाई साहब। ओके, चलिए यहाँ पे है सवाल, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इक्वेटोरियल एंड एक्सियल फील्ड्स टू अ बार मैग्नेट ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर। बार मैग्नेट ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर, मतलब 2l की वैल्यू दी हुई है भाई साहब यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। फटाक से इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे किसमें, मीटर में। ठीक है, एट डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट, 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट है, मतलब अरे बोलो ना बोलो, आर की वैल्यू दी हुई है 50 सेंटीमीटर, मतलब कितना हो जाएगा, अरे देखो ना इनका भाई साहब, 5 इंटू 10⁻⁻⁻�1 मीटर। ठीक है, क्लियर है, ये हो गया आपका आर का डिस्टेंस है ना। तो एल भाई साहब क्या हो जाएगा, एल विल बी हाउ मच आप ये बोला 2.5 इंटू 10⁻⁻², उसका आधा। ठीक है, ओके, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द बार मैग्नेट, तो क्यू एम की वैल्यू दी हुई है भाई साहब आपको, कितना है 0.40 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे, अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं, देखो इसका जो वैल्यू है एल और आर काफी बड़ा है, एल आपके आर से ऑलमोस्ट कितना बड़ा है, देखो आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है भाई साहब 5 इंटू 10⁻⁻1, और एल की वैल्यू कितनी है भाई साहब 2.5 इंटू 10⁻⁻²। मतलब भाई साहब अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूं 5 इंटू 10⁻⁻1, और यहाँ पे हो गया 2.5 इंटू 10⁻⁻², ये हो गया भाई साहब 25 2। ठीक है, 2 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा -1 प्लस 2, दैट इज 2 इंटू 10⁻⁻1 प्लस 2 है ना, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 प्लस 1 आ जाएगा। तो मतलब आपका जो R बाई L है वो ये आ रहा है, तो R इज इक्वल टू 20L, मतलब 20 टाइम्स ज्यादा है। तो यहाँ पे आप बाकायदा इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं, आपको आर स्क्वायर माइनस, तो ये आपको भाई साहब मतलब समझ होनी चाहिए कि कहाँ पे हमको आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर लगाना है। तो एक्सियल पॉइंट पे क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई अपॉन m बाई आर क्यूब। ठीक है, दैट विल बी हाउ मच, तो आपका भाई साहब ये हो जाएगा बी इक्वेटोरियल, मैग्नेट इज अ शॉर्ट मैग्नेट,
द मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इक्वेटोरियल एंड एक्सियल फील्ड्स। तो आपका फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का भाई साहब हमेशा यूनिट क्या होता है, टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला। तो यहाँ पे आपका एक्सियल में क्या हो जाएगा, दिस मच अमाउंट ऑफ टेस्ला। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझम? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, तो बहुत बढ़िया, ठीक है। इस जो ये मैं लिंक भेज रहा हूँ, इस लिंक में आपका कल का होमवर्क का सलूशन रहेगा पहले 2 पेज पे, तो उसको प्लीज